म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न के लिए, और यह रिटर्न आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वह स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को मिलता है। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सही रूप से आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आपको शुरुआती दौर में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो वह कौन ऐसा म्यूचुअल फंड हो सकता है जो कि शुरुआती दौर से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? आपको इसके लिए सबसे पहले उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अर्थात AUM को देखना होगा कि भाई जो आज का AUM है वो आगे चल कर के कितना बड़ा होने वाला है, और जो पहले से एग्जिस्टिंग AUM है, मतलब कोई म्यूचुअल फंड चल रहा है कुछ सालों से, 5-10 सालों से, उसका AUM के बनस्पत इसका जो नए म्यूचुअल फंड है उसका कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड को आप देखेंगे कि 8 से 10 साल 15 साल हो गया, उसका AUM जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही कम है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के शुरुआत हुए हैं मात्र अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1 साल 8 महीना हुए हैं, और इसका जो फंड है एसेट साइज है 4,568 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड को देखेंगे जिसका 8 से 10 साल हुआ है, उसका लगभग 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़, लेकिन यह 1 से 2 साल के अंदर ही इतना पहुंच चुका है, लगभग 5,000 करोड़ के आसपास। ET मनी के रैंकिंग के अनुसार से देखेंगे तो यह फंड जो है जितने स्मॉल कैप है वह लास्ट ईयर में सभी को आउट परफॉर्म करते हुए हाईएस्ट रिटर्न जनरेट किया है। इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। एक्सपेंस रेशियो जो कि आप देते हैं अपने पैसे को फंड मैनेजर को, फंड को चलाने के लिए, वह सेकेंड लोवेस्ट इस फंड का है। मतलब एक्सपेंस रेशियो जो पे करते हैं आप, सबसे कम है, 0.25% आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है इस फंड को चलाने के लिए जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। वहीं एग्जिट लोड की बात की जाए तो अगर आप 3 महीने से पहले पैसे निकालते हैं इस फंड में तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अदरवाइज आप 3 महीने के बाद निकालते हैं, हालांकि हम मान के चलते हैं कि आप सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो कि अधिक से अधिक 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 साल के लिए तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अब इसमें जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो लगभग 500 रुपये से आप SIP चालू कर सकते हैं, और लमसम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। ये तो हुई बेसिक डिटेल्स। अब इस फंड का नाम हम लोग जानेंगे कि यह फंड कौन सा है जो कि इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो यह जो फंड है वह है महिंद्रा मनुलाइफ का स्मॉल कैप फंड। महिंद्रा मनुलाइफ का स्मॉल कैप फंड पिछले 1 साल 8 महीने में इसका NAV 10 रुपया से बढ़ कर के 20 रुपया हो चुका है। 1 साल 8 महीने में आपका पैसा डबल हो गया। अगर लमसम आपने इन्वेस्ट किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ होता तो आज के डेट में आपका 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज के 1 साल 8 महीने के बाद 2 लाख रुपये हो गए। बेटर रिटर्न है। कहाँ ऐसा रिटर्न मिलता है? लगभग आप देखेंगे तो 57% का रिटर्न मिल रहा है। बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो हो गई रिटर्न की बात। अब इसको आगे हम लोग देखेंगे कि भाई इसका क्या पोर्टफोलियो क्या है, इसमें कितना जो है स्टॉक से इन्वेस्टेड है, किस तरह से फंड मैनेज किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यह जो फंड है महिंद्रा मनुलाइफ का स्मॉल कैप फंड, इसमें 75 स्टॉक्स हैं। टॉप होल्डिंग में 24% दिया गया है, और वहीं पर टॉप 5 में लगभग 13% का होल्डिंग इस स्टॉक्स के, इस म्यूचुअल फंड के अंदर है। उसके बाद अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो लगभग 11.42% जो है लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है। मिड कैप की बात की जाए तो लगभग 13.09% मिड कैप में, और स्मॉल कैप में जो है 75% के आसपास इसका जो है इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कैटेगरी में है। अब वहीं पर लार्ज टॉप होल्डिंग की बात करेंगे हम लोग कि भाई सबसे ज़्यादा किस शेयर में इन्वेस्टेड है। तो 75 स्टॉक्स में देखने के बाद सबसे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा, जस्ट एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए जो टॉप होल्डिंग है वह है सेंचुरी टेक्सटाइल लगभग 3.04%, गेल इंडिया
CESC, इंडस टावर, अपार इंडस्ट्रीज, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, चोलामंडलम फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्री जो कि लार्ज कैप कंपनी है, अनंतराज, किर्लोस्कर ऑयल, इस तरह से कर करके आप 75 स्टॉक्स में यह जो है इन्वेस्ट कर रहा है, यह फंड इन्वेस्ट कर रहा है और आपके लिए बेटर रिटर्न जनरेट कर रहा है। लगभग 60 कितना बताए थे, 67% का रिटर्न, बहुत बड़ी बात होती है 67% का रिटर्न साल दर साल निकालना। हालांकि नया फंड है, फंड मैनेजर अभी नए हैं, अच्छे कर रहे हैं, तो इस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका ज़्यादा है, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आपका टाइम फ्रेम लंबे समय के लिए है तभी इस फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। इसका परफॉर्मेंस हम देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर अगर देखेंगे तो जब यह फंड लॉन्च हुआ था 2023 में, उसके क्वार्टर में नेगेटिव रिटर्न मिला था। क्वार्टर 2 में 18.09, क्वार्टर 3 में 14.42, क्वार्टर 4 में 15.14, इस तरह से लगभग 56% का रिटर्न। उस तरह से 2024 में पहला क्वार्टर में 3.16 और दूसरे क्वार्टर में 15.53% का रिटर्न अभी तक निकल करके आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका फंड कंपैरिजन करेंगे कि भाई और दूसरे जो स्मॉल कैप अभी चल रहे हैं उसकी अपेक्षा इसमें किस तरह का रिटर्न मिल रहा है और यह किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है। तो इसके कंपैरिजन के लिए मैं दो फंड और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। क्वांट जो कि अभी का फेवरेट है, बहुत लोगों का फेवरेट है, क्वांट का स्मॉल कैप है, टाटा का स्मॉल कैप फंड, 2 फंड और महिंद्रा का स्मॉल कैप फंड, 3 फंड को कंपैरिजन पे रखा हूँ। तो नेट एसेट के अंदर देखेंगे तो टाटा पहले देखें फंड साइज लगभग 11 साल 6 महीने हो चुके हैं और क्वांट का अभी तक 22,000 करोड़ हुआ है। वहीं पर लगभग 2 साल के अंदर में ही ये 5,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज पहुंच चुका है। वहीं पर टाटा की बात की जाए तो 5 साल 8 महीने में लगभग 7,800 करोड़ पहुंचा है। आप दूसरे के कंपैरिजन में देखेंगे तो इसमें जो है फंड जो है ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है, कारण इसमें रिटर्न अच्छा बन करके मिल रहा है, इसीलिए इस तरह के फंड में आपको ज़्यादा इनफ्लो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न अच्छा मिल रहा है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके थे। महिंद्रा का एक्सपेंस रेशियो 0.25%, सेकेंड लोवेस्ट इन स्मॉल कैप इंडस्ट्री में है। वहीं पर अगर क्वांट की बात की जाए तो 0.64% और टाटा का है 0.32%। सबसे मेन आता है पोर्टफोलियो टर्नओवर। पोर्टफोलियो टर्नओवर कहने का मतलब है कि जैसे आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में जो वह स्टॉक्स खरीदते हैं उसे कितनी बार, साल भर में कितनी बार बदला जा चुका है। जितना बार बदला जाता है आपको उस तरह का रिस्क उसमें उतना ही रहता है, लेकिन रिटर्न भी उतना ही अच्छा मिलता है। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो का टर्नओवर जो है इसमें क्वांट में है 151%। लगभग आपके पोर्टफोलियो को लगभग हर एक साल 1.5 बार बदला जा चुका है। वहीं पर महिंद्रा की बात की जाए तो जितना स्टॉक सिक्योरिटीज इसमें है उसका मात्र 76% ही खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। सबसे कम लोवेस्ट टाटा का है, जहां पर 16% ही खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। अब 1 साल का रिटर्न की बात करेंगे। रिटर्न जब से लॉन्च हुआ है यह फंड, तब से रिटर्न की बात करेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में क्वांट का जो देखेंगे 20.53। हालांकि यह क्वांट पहले स्मॉल कैप नहीं था, 5 साल का इसका देखिएगा तो अच्छा खासा रिटर्न आपको 30 से 40% से ऊपर ही देखने को मिलेगा। वहीं पर महिंद्रा की बात करेंगे तो लगभग 57% और टाटा की बात करेंगे तो लगभग 13.25% के आसपास का रिटर्न इसमें देखने को मिला है जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से। उसके बाद कुछ और रिटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। 1 साल का रिटर्न, क्योंकि यह फंड जो है लॉन्च हुए 1 से 1.5 साल ही हुए हैं, इसलिए छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे हम लोग। 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 67% का रिटर्न मिला है। उसके बाद क्वांट में 1 साल में 62% और टाटा में बात करेंगे तो 49-50% के आसपास रिटर्न मिला है। तो 1 साल में तो सुपर है, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने की बात की जाए तो लगभग 25%, यहाँ पर 6 महीने में क्वांट में 21 और टाटा में 27% का रिटर्न मिला है। स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 साल 2 साल का रिटर्न तो देख करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप लंबा समय देते हैं
तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट वहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का पता नहीं कल क्या हो जाए, उतार चढ़ाव कितना आएगा यह किसी को मालूम नहीं रहता है। यहाँ तक कि फंड मैनेजर को पता नहीं चलता है कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में। तो ठीक है, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड हैं, इस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं जहाँ पर कि यह फंड छोटा है, फंड साइज छोटा है, हालांकि बहुत तेज़ी से यह ग्रो कर रहा है महिंद्रा का स्मॉल कैप फंड, तो आप इस तरह के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिए लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो ठीक है, म्यूचुअल फंड जर्नी की आप शुरुआत कीजिए, स्मॉल कैप के जरिए शुरुआत कीजिए। अगर आपका टाइम फ्रेम लंबा है तो SIP के जरिए ज़रूर शुरुआत कीजिए। 1000 रुपये, 500 रुपये, जो भी है आपके पास उससे आप शुरुआत कीजिए, तभी आपको वेल्थ बनता हुआ दिखाई देगा। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।